ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। इस विश्व में मनुष्य के रूप में जन्म लेने के पश्चात हम बहुत चीजें सीखते हैं, बहुत कार्य सीखते हैं, बहुत कौशल्य को अवगत करते हैं, बहुत कलाओं का अवगत करते हैं, बहुत कुछ याद करते हैं और अपना जीवन चलाने के लिए उसका उपयोग करते हैं। एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जो जो हम अवगत करते हैं, प्राप्त करते हैं, जो कौशल्य हम अपनाते हैं प्रयत्न पूर्वक, प्रकृति और काल के प्रभाव से धीरे धीरे जो भी हमने जन्म लेने के बाद में प्राप्त किया है, अवगत किया है, वो धीरे धीरे नष्ट होते जाता है। काल ऐसी शक्ति है कि जो जो हम सोचते हैं कि हमारा है, वो सब काल छीन लेता है। यहाँ तक कि हमारी सारी स्मृतियां भी हम खो बैठते हैं। जो जीवन भर कुशलता पूर्वक हम स्मरण करते थे, याद रखते थे, वो भी हम वृद्ध अवस्था में भूलने लगते हैं। जिन कलाओं पर और कौशल्यों पर हमने पूरा जीवन चलाया, जीवन का धन अर्जन किया, जीवन को आगे बढ़ाया, प्रगति की, वो भी सारी कलाएं और कौशल्य हम धीरे धीरे खो बैठते हैं। काल का प्रभाव ही ऐसा है। और जैसे हम जन्म के अवस्था में थे, वैसे ही हम दोबारा वृद्ध अवस्था में आ जाते हैं। मृत्यु के निकट हम उसी बालक की तरह होते हैं जैसे हम जन्म लिए थे, सब कुछ भूल जाते हैं। पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, अगर हमने इस जीवन काल में समझ बूझ आने के बाद अगर भगवान का स्मरण करने की कोशिश की है, प्रयत्न किया है, तो सब कुछ भूल जाने पर भी भगवान का नाम और भगवान की स्मृति ये नहीं भूलती है। इसका कारण यह है कि जो भी कार्य भौतिक स्तर पर है, वो भौतिक प्रकृति के और काल के अधीन है। और जो कार्य आध्यात्मिक स्तर पर है, दिव्य स्तर पर है, उस पर प्रकृति और काल का परिणाम नहीं होता है। इसलिए प्रकृति और काल के परिणाम में जीवन को जीते हुए अगर हम भगवान का दिव्य नाम और उनके प्रति आकर्षण उत्पन्न करते हैं और ये कला और कौशल्य अपनाते हैं या प्राप्त करते हैं जिससे हमें उनकी स्मृति सदैव बनी रहे, अगर इस कौशल्य के लिए हम अपना समय बिताते हैं, अपनी ऊर्जा, अपनी बुद्धि लगाते हैं, तो वृद्ध काल आने के पश्चात भी हम भगवान को नहीं भूल सकते। और इसके कई कई अनंत प्रमाण हैं। इसलिए कभी कभी वृद्धावस्था में बहुत निराश भावना आती है, क्योंकि सब कुछ नष्ट हो रहा है। लेकिन बुद्धिमान जीव जो सद असद विवेक बुद्धि को प्राप्त करता है, भगवान का भजन करता है, भगवान को स्मरण करने का अभ्यास करता है, वो भगवान के नाम का स्मरण का अभ्यास काल हमसे छीन नहीं सकता है। तीन गुणों वाली प्रकृति भी हमसे वो कौशल्य छीन नहीं सकती है। इसलिए
जब तक हमारी बुद्धि जगह पर है, हमारा शरीर थोड़ा बहुत साथ दे रहा है, या हम युवा अवस्था में है, पूरे जोश में है, हमें बहुत सारी शक्ति भगवान के नाम के जप में और उनको स्मरण करने की कला अवगत करने में लगाना चाहिए। जब बुद्धि भ्रंश होता है या बुद्धि भ्रांत होती है, तब भी भगवान के नाम का स्मरण वो बुद्धि भ्रंश रोक नहीं सकता है, क्योंकि भगवान के नाम का स्मरण इस भौतिक बुद्धि के, इस दिमाग के बुद्धि के आधार पर नहीं रहता है। वो आध्यात्मिक स्तर पर रहता है, दिव्य स्तर पर रहता है, और भगवान की कृपा पर आधारित होता है। और इसी जन्म में हमने अभ्यास किया तो हमें कोई निराश होने की जरूरत नहीं है। बाकी सब कुछ जो भूलने जैसा है वो अब हम भूल सकते हैं, और भूलना भी चाहिए। लेकिन जो याद रखने जैसा है, स्मरण करने जैसा है, भगवान का नाम और उनकी लीला और उनके संबंधित कार्य, वो नहीं हम भूल सकते और ना भूलेंगे। तो आइए, कितना भी कुछ भी कष्ट हो जाए, अपना प्रयास न छोड़े, भगवान को स्मरण करने का अभ्यास न छोड़े, भगवान को स्मरण करने का प्रयास न छोड़े। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।